प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपके चरणों में आते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आज भरोसा रखना, यकीन रखना कि परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया, एक उत्तम दिन दिया है परमेश्वर ने आपको। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं तो इस प्रार्थना को आप अंत तक करिएगा। यदि आज आप इस प्रार्थना को अंत तक करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी जो मुश्किलें हैं, ढेर सारी जो दिक्कतें हैं, ढेर सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में, जो आप सोचते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा, नहीं, परमेश्वर ने आपको यदि जीवन दिया है, आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रकाश दिया है, तो परमेश्वर आपको संभालेगा भी। मैं आपको धैर्य दिलाता हूँ, आप पेशेंस रखिए। जो आप इस समय रोते हैं, जो आप दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, लेकिन मूसा ने हमें कई बार समझाया और कई बार बताया। व्यवस्था विवरण के माध्यम से आज मैं बताना चाहता हूँ आप कि परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं तो हमें बहुत ताकत मिलती है। मूसा ने कहा है कि तुम हिवाव बांधो, हिम्मत रखो, दृढ़ निश्चय करो, भरोसा रखो। क्या आज आपको भरोसा नहीं है? क्या आज आपको परमपिता परमेश्वर पर यकीन नहीं है? यदि आज आपको यकीन है, यदि आज आप विश्वास रखते हैं, जो आपके जीवन में छाए हुए अंधकार और भय और अशांति, दुख, क्लेश, मुसीबत है, तो क्या परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है? क्या आपको इन सारी परेशानियों से आपको परमेश्वर आज़ाद नहीं करेगा? बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में गवाहियां हैं जो देते हैं, जो प्रभु से प्यार करते हैं, आज भी प्यार करते हैं और हमेशा वो जीवन अनंत काल तक प्यार करते रहेंगे। तो क्या आप भरोसा नहीं रखते? क्या आज आप बिलीव नहीं करते? क्या आज आप यकीन नहीं करते? बहुत मसीह भाई बहनों को मैं कमेंट देखता हूँ, बहुत लोगों को पढ़ता हूँ, जो लोग कमेंट करते हैं प्रार्थना के लिए, प्रेयर के लिए, कि आप मेरे बच्चे के लाइफ के लिए प्रार्थना करिए, उसके जीवन के लिए प्रार्थना करिए, मेरी बेटी के जीवन के लिए प्रार्थना करिए, उसकी नौकरी के लिए प्रार्थना करिए। हम बीमार हैं, हम दुखित हैं, हम चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और आप भी कमेंट के माध्यम से बताते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुत सारा प्यार देगा, बहुत सारी बरकतें, और परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। यदि आज आप यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं और अंत तक बने रहते हैं और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करते हैं दूसरों तक, यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी हमारे पास कोई बात नहीं हो सकती। कोई भी हमारे लिए इससे बड़ा कार्य नहीं हो सकता। यदि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत को यदि हम खुशी मनाते हुए देखना चाहते हैं, उन फरिश्तों को नाचते हुए देखना चाहते हैं, गाते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना होगा, उसके कलीसिया को बढ़ाना होगा। आज इस कलीसिया से जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तभी आज बहुत भारी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं जो यकीन रखते हैं परमेश्वर पर। और मैं हर एक मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके जॉब के लिए, उनकी अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की मुश्किलें हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। यदि सुबह के टाइम आपको परमेश्वर ने आशीष दी है, आपको ज्ञान और बुद्धि, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता, भाई बहनों को, आपके रिलेशन को, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी परमेश्वर ने प्यार दिया, एक उत्तम प्यार दिया परमेश्वर ने, तो आज उस गवाही को आपको जरूर देना होगा। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके जीवन में परमेश्वर ने कितना प्यार किया, आपको कितना परमेश्वर ने सुख दिया, शांति दी, आपको स्वस्थ रखा, आपके जीवन में जो भी छाए हुए थे, भयभीत थे, आप डरे हुए थे, उलझन में थे, घबराहट में थे, चिंतित थे, परेशान हैं, हर एक प्रकार की समस्या हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर एक है। हमेशा याद रखना कि परमेश्वर आपके जीवन को एकाग्र कर रहा है, एक स्थान पे कर रहा है। यदि आप भटकते हुए हैं, परेशान हैं अपने बच्चे के लाइफ को लेकर के कि मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, मैं जानता हूं कि आप अपने बेटी के बारे के जीवन में सोचते हैं कि उसकी शादी कैसे होगी, आप अपने बेटे के बारे के जीवन के बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मेरा बेटा आगे चल कर के कैसा व्यक्ति बनेगा, क्या वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, क्या वो परमेश्वर के राज्य की महिमा करेगा, क्या परमेश्वर के राज्य में वो कार्य करेगा, क्या परमेश्वर को मानेगा। बहुत सारी आपके मन में, आपके हृदय में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि यकीन रखना, यदि आज आप प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा। पूरा विश्वास रखना,
हम पूरा विश्वास रखते हैं परमेश्वर पर, पूरा विश्वास रखते हैं उस परम पिता परमेश्वर पर जो हमें आत्मा देता है, हमारे अंदर एक अच्छा विचार देता है, एक अच्छा मन देता है, एक अच्छी बुद्धि देता है। यदि आज आपका कोई संसार में साथ नहीं देने वाला है तो पिता का वचन कहता है कि तुम भरोसा रखो, मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत सब कुछ दूंगा। यदि आज आप बने रहते हैं परमेश्वर के राज्य में, संसार में आपका कोई साथ दे या ना दे, आपके घर के साथ कोई दे या ना दे, आपके पड़ोसी आपके साथ दे या ना दे, आपके रिलेशन का कोई साथ दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे प्यार करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दूंगा, मैं तुझे परिपूर्ण करूंगा। तो क्या उसकी शक्ति पर आज हम यकीन नहीं करते? आज हम भरोसा नहीं रखते? आज आप टूट चुके हैं, मैं जानता हूँ। बहुत मसीह भाई बहनें हैं जिस समय बहुत अपने पतियों से परेशान हैं, बहुत ऐसे पति हैं जो अपने पत्नियों से परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार से मोह माया मत करो, एक जो रिश्ता है उसे निभाइए, प्यार करिए, लेकिन जो आया है वो जाएगा भी, यकीन रखना। यदि आज आपका दिल टूटा हुआ है, आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत बीमार पड़ चुके हैं, डिप्रेशन में जाकर के चिंताओं का सामना करते हैं, तो परमेश्वर कहता है इससे करने से कुछ होगा नहीं। मैं जानता हूं कि मनुष्य का जीवन जो होता है, मनुष्य का जो एक सोच होती है बहुत लिमिट होती है, लेकिन परमेश्वर तो अनंत है, उसके पास अनंत शक्तियां हैं, अनंत प्रकार के अनेक प्रकार के उसके पास स्वर्गदूत हैं जो एक मिनट में इस संसार को बर्बाद कर सकते हैं, एक सेकंड, एक पलक झपकते इस सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं। परमेश्वर के पास इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य है जो हम कभी उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब किसी चीज की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने आपको जीवन दिया, आपको श्वास दिया, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को समझाया। तो आज अपने जीवन में परेशानियों क्यों लाते हैं? क्यों नहीं जो आपको परमेश्वर ने जिंदगी दी खुशियों से क्यों नहीं जीना चाहते हैं? क्यों आज आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? क्यों आप चिंताओं का शिकार हो रहे हैं? क्यों आज बीमार हो रहे हैं? क्यों आज परेशान हैं? क्यों आज हताश हैं अपने जीवन को लेकर के? इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा ने हमें कई बार समझाया है, लिखा हुआ है यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण अध्याय 31 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है 6 में, तिहवावान और दृढ़ कर हो जा, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना तुझे वो कभी छोड़ेगा। तो क्या आज हम यकीन नहीं रखते? क्या आज हम बिलीव नहीं करते? क्या आज हम भरोसा नहीं रखते उस खुदा पर? जी बिल्कुल करते हैं। यदि वो कहता है, यानी मूसा हमें समझाते हैं और कई बार हमें परमेश्वर ने कई वचन दिए और कई वचन के द्वारा हम अभिषेकित हुए हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है। तो क्या आज उस खुदा कि कलाम को हमें यकीन नहीं करना चाहिए, उसके वचन पर भरोसा नहीं रखना चाहिए? क्योंकि उसने कहा तू भयभीत ना हो, न डर। आज हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं किसी भी कारणवश। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ में, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, तभी हम आपके पर परमेश्वर की प्रार्थना के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपके बच्चे के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके घर के लिए, आपकी सारी समस्याओं के लिए हम दुआ करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। केवल हम प्रार्थना कर सकते हैं आपके परिवार के लिए, और हो सके तो हम आपकी मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान सबकी मदद करने वाला है। और हर एक मसीह भाई बहन एक दूसरे की मदद करे। यदि आज आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर कहता है कि पहली बात तो मैं उसे ठीक करूंगा, पहली बात तो मैं तुझे जीवन दूंगा, श्वास दूंगा, तू अपने से उसको ठीक कर सकता है। यदि आज हम किसी कारणवश किसी बुराई में फंसे हुए हैं, किसी दुख में फंसे हुए हैं, किसी तकलीफ में फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में एक नया सूर्योदय करने जा रहा है, एक नया प्रकाश देने जा रहा है। जितने लोग मसीह भाई बहन के पास हिम्मत है वो इस वचन को सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आज हमें कोई सिखा नहीं सकता है, यदि आज हमें कोई सिखाना चाहता भी है तो हम सीखना नहीं चाहते हैं। यदि आप किसी को नहीं सिखा सकते हैं तो कम से कम सीख तो सकते हैं। अपने बच्चे के लाइफ के जीवन के बारे में सोचिए, अपने घर के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। क्या आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं? क्या एक अच्छा दिनचर्या आपका है? क्या अपने बच्चे की लाइफ के बारे में आप बहुत कुछ सोचते हैं कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरी बेटी ये करेगी? क्या आपने कभी सोचा मेरा बिजनेस कितना बड़ा होगा, मैं क्या करना चाहता हूँ परमेश्वर के राज्य में रह करके? परमेश्वर के राज्य में यदि रह करके आप करना चाहते हैं तो बहुत ऊंचाइयों तक आप जाना चाहते हैं। आपके बेटे बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, बहुत अच्छी शिक्षा उनको मिलेगी, बहुत शिक्षा उनको मिलेगी, परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा, उनको आशीष करेगा।
क्योंकि परमेश्वर ने जिसको शिक्षा दी है वो उत्तम हुआ है। इस बात को याद रखना, भरोसा रखना, बड़ी ऊंचाइयों तक वो गया है। यदि आज आपने परमेश्वर की शिक्षा को नकार दिया तो परमेश्वर कहता है कि तू जब मुझसे प्रेम नहीं कर सकता तो फिर तो जीवन में अपने क्या कर सकता है। यदि आज हम अनेक प्रकार की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे हर एक प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की मुसीबत से संभालूंगा। तो क्या उस खुदा पर हमें यकीन नहीं रखना चाहिए? क्या उस खुदा पर, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे मूसा ने हमें कई बार कहा है कि तेरे संग चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर है। क्या आज वो तेरे संग नहीं चलता है? क्या मेरे संग नहीं चलता है? क्या मेरे मसीह भाई बहनों के जीवन में संग नहीं चलता है? क्या आज इस कलीसिया के माध्यम से परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में संग नहीं चलता है? चलने वाला यहोवा खुदा है। यदि आज परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा ना किया होता तो आज हम मृत्यु पाते, आज हमें जीवन ना मिलता, आज हम जीवित ना भी होते। ये बात याद रखना। यदि हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा ना करता, कि जितने हमारे गुनाह हैं, क्या हमने कभी सोचा कि हम कितने गुनाह करते हैं, कितने पाप करते हैं, कितनी गलत बातें बोलते हैं? कभी हमने सोचा? नहीं सोचा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ठीक है तुम गलतियां करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं, तो मैं तुम्हारे हर एक अपराधों को, मैं जानता हूं कि इस समय बहुत मसीह भाई बहन जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बेटी और बेटियां हैं, जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट भी करते हैं, उनके जीवन में खड़ी भी होती है, उनका सामना भी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको हौसला देता है, उनको मजबूत करता है, उनके दिल को, उनके दिमाग को, उनके हर प्रकार से उनको परिपूर्ण करता है, उनको स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा छुएगा और ब्लेस करेगा। और परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। संसार के लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपके बेटे आपको धोखा दे सकते हैं, आप अपने बेटे को धोखा दे सकते हैं, आपकी पत्नी आपको धोखा दे सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको धोखा कभी नहीं देगा। याद रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि प्यार जहां है वही सबसे उत्तम होता है। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि उससे मत प्यार करो जो आपको दर्द दे, उससे प्यार करो जो आपको खुशियां दे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उससे मत प्यार करो जो आपको धोखा दे, जो आपको दर्द दे, उससे प्यार करो जो आपको खुशियां दे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। जिस नजरिए से मुझे देखना चाहते हो, जिस नजरिए से मुझसे प्यार करना चाहते हो, उस नजरिए से कर सकते हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है, हमारा गॉड है। जो आप नजरिए से देखना चाहते हैं वो आपके लिए है, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए है। यदि आज आपने इन बातों को नहीं ध्यान से सुना तो परमेश्वर कहता है तुम कभी भी नहीं सुनोगे। इस संसार की भाग दौड़ में आप परेशान रहेंगे। इस दुनिया में भाग दौड़ भरी जिंदगी है, मेरी भी है और आपकी भी है, लेकिन हमें इन बातों को सीखना होगा, समझना होगा, हर एक मसीह भाई बहन को जानना होगा। यदि यकीनन उस खुदा पर हम यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उसने कहा और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना वो तुझे कभी छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। आज हमें क्या डरने की आवश्यकता है? हमारे पास है ही क्या है? आज हम संसार से क्या लेकर के जा सकते हैं? परमेश्वर के पास कुछ नहीं। क्या कोई व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति, कोई बहुत धनवान हो, वो मरा है, तो क्या कभी कुछ अपनी धन दौलत शोहरत लेकर गया है? नहीं, कुछ लेकर के नहीं गया है। उसके हाथ कुछ नहीं लगा। एक चीज लगा है, जो उसने सृष्टि पर लोगों की मदद की, जो उसने लोगों से प्यार किया, उसने जिससे प्यार किया और लोगों ने उससे प्यार किया। परमेश्वर केवल प्यार देखता है। इसीलिए यदि आज आपने प्यार करना शुरू कर दिया तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर शुरू कर देगा। हर एक समस्याओं का समाधान परमेश्वर के पास है। यदि आज हमने एक दूसरे से बोलना अच्छे से स्टार्ट कर दिया, हमने अपने अंदर का जो घमंड है उसको मार दिया,
तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्रेम रखता हूँ। इसीलिए उस परम पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आज हमें इस सुबह के टाइम हमें बरकत और आशीष देंगे। हमारी जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने वाला वो खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे परम पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी ताकत के साथ, बड़े धैर्य के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी पढ़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं। आज हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम को आप दूर करने वाले पिता ही यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की चिंताओं को हमें मिटाने वाले पिता आप ही यीशु नासरी के नाम से। हमारे जीवन में दुख है, चिंताएं हैं, मुसीबत है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है। इस समय जितनी भी मसीह भाई बहन बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, जो आपने वचन दिया उसमें बहुत शक्ति, बहुत सामर्थ्य यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, जीवन में हमारे जो छाए हुए हैं भय और अशांति, हमारे जीवन में दुख है और परेशानियां हैं, अनेक प्रकार के अंधकार है के बल है पिता परमेश्वर, आप उन्हें दूर करें यीशु नासरी के नाम से, दूर करें। आज इनके बेटी के जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको ब्लेस कर, इनके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत जाए यीशु नासरी के नाम से। आज इन्हें शक्ति प्रदान कर, इन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन को, इनके बिजनेस को छो पिता परमेश्वर। जिस हम बड़ी हिम्मत के साथ बड़े हिवाव रखते हैं और विश्वास करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं पिता, इनके जीवन में पवित्रता को प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सुख और शांति, स्वास्थ्य और इनके बच्चे के जीवन के स्वास्थ्य अच्छा कर पिता परमेश्वर। इनके बच्चे के जीवन में शांति दीजिए, खुशी दीजिए पिता परमेश्वर। इनको पिता परमेश्वर खुशियां दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जिस समय प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, ब्लेस कर, इनको जीवन को समृद्ध कर पिता परमेश्वर, इनको समृद्ध प्रदान कर पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मेरी जीवन को छूने वाले हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना में पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। आज के जीवन की लेकर के मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करता हूँ पिता। आप मुझे कोई एक नया मार्ग दीजिए, एक उत्तम मार्ग दीजिए पिता परमेश्वर, जिसमें मैं चल सकूं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी पढ़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें छूने वाले हैं, आप हमें बरकत देने वाले हैं, आप हमें आशीष देने वाले हैं पिता। मैं परमेश्वर पर पूरा विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, चाहे मैं नया हूँ, चाहे मैं पुराना हूँ, किसी भी एज का हूँ, किसी भी एज का हूँ पिता परमेश्वर, आप मुझे बरकत और आशीष देने वाले हैं। मेरे विश्वास को आप देखिए पिता परमेश्वर, मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ, विश्वास करता हूँ, हिवाव बांधता हूँ कि पिता आप मुझे आप बरकत देने वाले हैं, मुझे आशीष देने वाले हैं। यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी प्रार्थना का आपने हमेशा उत्तर दिया है पिता परमेश्वर। इसीलिए परम पिता परमेश्वर, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आदर और महिमा सम्मान देता हूँ यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनके ऊपर हाथ रख पिता परमेश्वर, जो इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए और तमाम प्रकार के उनके नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए जो इन मसीह भाई बहन के जीवन में है, किसी के प्रति है या इनके प्रति है, किसी भी प्रकार का अविश्वास है पिता परमेश्वर, तो उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों को पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, हर एक अंगों को परमेश्वर आज अभिषेक करेगा, आपके जीवन को, आपके बच्चे के जीवन को, आपकी लाइफ को, आपकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर दूर करने वाला यीशु नासरी के नाम से आपको छूने वाला है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो प्रेमी है, जो सबसे प्यार करने वाला, सबसे प्रेम रखने वाला, आज वो आपकी जिंदगी को छूने वाला है। आज आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाला है। यदि आज हम यकीन रखते हैं, उस खुदा पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। जिस समय अपने बेटी की बारी के जीवन में इस बहन सोच रही है, ये भाई सोच रहा है, इस समय इसके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज वो बिलीव करता है, अपने हृदय में हाथ रख करके आपको बहुत दिल से धन्यवाद करता है। उसके आंसू नहीं रुकते पिता परमेश्वर, वो रो रहा है पिता परमेश्वर, उसके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर, उसे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करें। उसके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की मुश्किलें हैं। आज उनके पास कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके पास घर नहीं पिता, आज आप उनको घर देने चाह रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको आप जॉब देने चाह रहे हैं पिता परमेश्वर। जिनके पास बिजनेस उनका ठप पड़ा है, बंद पड़ा हुआ है, अनेक प्रकार की शैतानी ताकत उसके जीवन में काम
करती है। आज वो तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज्ञा देती है यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार के घबराहट को लेकर के, हर प्रकार के उलझन को लेकर के, हर प्रकार के फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स को लेकर के, हृदय रोग के लिए, फिजिकली अनेक प्रकार के चक्कर, अनेक प्रकार की ताकत उनके जीवन से जा चुकी है न्याय सुनासरी के नाम से, लेकिन उसको वापस करने वाले पिता आप हैं। उनकी हर प्रकार की वीकनेस को आप मजबूत करने वाले हैं, हर प्रकार की स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, हर प्रकार पे आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं कि पिता आप उनके जीवन को छूने वाले सुनासरी के नाम से। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं का आप हमेशा जवाब देते हैं, हमेशा सुनते हैं पिता परमेश्वर। जब मैं दुखित में होता हूँ, मैं जब चिंतित होता हूँ, मुसीबत में पड़ा रहता हूँ, तो पिता आप मेरी सुधि लेते हैं। इसीलिए पिता मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिस तरीके आपने हन्ना के जीवन में किया, जिस तरीके राजा हिजकिय्याह के जीवन में आपने किया, जिस तरीके के आपने शलोम के जीवन में काम किया, आपने बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर। दानियल के जीवन में जिस तरीके आपने काम किया, उनको अभिषेक किया, और पिता याकूब के जीवन में जिस तरीके आपने काम किया पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी कृपा हम पर बनी रहेगी पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ पिता कि आप हमें सारी मुश्किलों से, जो हमारी जिंदगी में सारी मुश्किलें हैं, उसे आजाद करने के लिए आए हैं पिता परमेश्वर। हमें एक नया जीवन देने आए हैं, हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप हमें लड़ने के लिए इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत देते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हे परमेश्वर, मेरे जीवन से प्रेम कर पिता परमेश्वर, और मेरे जीवन में पिता परमेश्वर प्रेम और शांति और आनंद से भर दे पिता परमेश्वर। मैं अपने हृदय को पिता परमेश्वर, अपने हृदय से आपको धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, कि आज मेरे जीवन को पिता आप छूने वाले हैं, आज मुझे बरकत और आशीष देने वाले हैं परमेश्वर। मैं जानता हूँ कि जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं पिता आप उन्हें क्षमा करने वाले, आप उन्हें हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को आप क्षमा करने वाले हैं। जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, मैं हर एक मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि उनके जीवन को, आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम को आप दूर करने वाले खुदा यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की समस्याओं को पिता परमेश्वर आज मिटाने वाले हैं, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को आप मिटाने वाले यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्ज से आप दबे हुए हैं, अनेक प्रकार के उलझन से, अनेक प्रकार की घबराहट से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आप दबे हुए थे, सुनासरी आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन की सारी समस्याओं का निवारण करने जा रहा है। दुख में आप हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, शादी नहीं हो रही, उसके लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारी को लेकर के प्रार्थना करते हैं, आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। जो परमेश्वर ने आज वचन दिया उसमें बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है, आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। बिलीव करिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं इस नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है, आपके बहुत बड़े बड़े कार्य होने जा रहे हैं, आपके जीवन में हर एक कार्य सफल होने जा रहे हैं। हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं, चाहे किसी भी प्रकार के आप पुलिस कोर्ट कचहरी में आप घूम रहे हैं, परमेश्वर आप इन सब से आजाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को एक नया करने जा रहा है। परमेश्वर के कहता है कि तू चिंता मत कर, मत डर, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी संगी मत ताक, क्योंकि परमेश्वर तुझे आजाद करने जा रहा है। तुझे हर प्रकार की शैतानी ताकत से सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को आज वो परमेश्वर चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अपने हाथों को रखिए, अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने हृदय में हाथ रखिए, और उस खुदा को धन्यवाद करिए, परमेश्वर को धन्यवाद करिए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, उनको छो पिता परमेश्वर, उनको छो पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर। उनके जीवन की सारी प्रॉब्लम को आप दूर करने वाले खुदा हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम को आप दूर करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। बिलीव करिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफों से आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के उलझन से, हर प्रकार की घबराहट से, हर प्रकार की महामारी से, हर प्रकार की मलेरिया से, अनेक प्रकार की चिंताओं से, अनेक प्रकार की बीमारी से, खून की कमी से, पथरी से, अनेक प्रकार की सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है,
आज वो आपकी ज़िंदगी से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। छोटा परमेश्वर प्लीज़ करिए यीशु नासरी के नाम से। आप प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है। आज आपको चिंता नहीं करना, आज आपको भरोसा रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर ने आपको छुआ है, आपको ढेर सारी बरकतें परमेश्वर ने आपको दी है। इसीलिए आज हमें क्या करना है? चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। यदि आज आपने इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण किया है तो परमेश्वर आपको बहुत सारी मुश्किलों से, बहुत सारी चिंताओं से आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और जाते जाते इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए। आज हमारे शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी उसका मन चेंज हो जाता है तो हमारे लिए और आपके लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ धैर्य रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आशीष दे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, इस कलीसिया को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है और लोगों को जोड़ना है। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा यीशु नासरी के नाम से। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, इस कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, इस टीम की मदद करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आशीष दे। दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपना दान और डोनेशन को भेज सकते हैं। परमेश्वर जो जितने मसीह भाई बहन दान और डोनेशन भेजते हैं उनको भी ब्लेस करे और जो नहीं करते हैं उनको भी परमेश्वर ढेर सारी बरकतें और आशीष दे। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।